हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन बीर ई कॉमर्स एक्सपर्ट। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं कि कैसे एक फ्लिपकार्ट का सेलर फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड से सिंगल लिस्टिंग कर सकता है, वो भी विद वेरिएशन। मतलब आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप इजीली आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं, जिसमें आप साइज वेरिएशन भी ऐड कर सकते हैं, साथ में कलर वेरिएशन भी ऐड कर सकते हैं। तो पूरा एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड ट्यूटोरियल वीडियो ये होने वाला है। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन नहीं करा है, जिसमें हम डेली टिप्स ट्रिक्स और ई कॉमर्स अपडेट शेयर करते रहते हैं, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको फ्लिपकार्ट से रिलेटेड कोई भी ई कॉमर्स सर्विसेज चाहिए, लाइक अकाउंट मैनेजमेंट या ग्रोथ रिलेटेड सर्विस, तो भी व्हाट्सएप नंबर ऊपर शो हो रहा होगा, आप व्हाट्सएप पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम से अकाउंट मैनेजमेंट एंड ग्रोथ सर्विस ले सकते हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल ओपन कर लेंगे, सेलर डैशबोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको ऐड न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा लेफ्ट साइड में भी माय लिस्टिंग के नीचे भी ऐड न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन मिलता है। तो हम राइट साइड में ही ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको ऐड सिंगल लिस्टिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी लिखनी है, जो भी आपका प्रोडक्ट का रेलेवेंट कीवर्ड है। जैसे हम राउंड टी शर्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं तो हम राउंड टी शर्ट भी लिख सकते हैं या फिर हम टी शर्ट भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने कैटेगरी का कीवर्ड यहाँ पे डालेंगे, मेन कीवर्ड, तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन में फ्लिपकार्ट जो भी आपकी रेलेवेंट कैटेगरी है वो आपको दे देगा। तो हमारा आ गया है क्लोथिंग, टॉप वेयर, टी शर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट आपको फोटोज भी दे देगा कि ये आपकी प्रोडक्ट होगा। अगर ये है तो आप सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट ब्रांड करेंगे, वहाँ पे आपको अपना जो भी आपका ब्रांड नेम है वो एंटर कर देना है। और वो एंटर करने के बाद हम ब्रांड नेम एंटर कर देते हैं, आपको चेक ब्रांड पे क्लिक कर लेना है। तो चेक ब्रांड पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा क्रिएट न्यू लिस्टिंग का, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई अप्रूवल वगैरह मांग सकता है किसी कैटेगरी में तो आपको फिल करना पड़ेगा, पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ये फ्लिपकार्ट लिस्टिंग का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इमेजेस है, प्राइस, स्टॉक वगैरह, ये सब हमको फिल करना है। तो सबसे पहले हम अपलोड इमेजेस पे, अपलोड फोटो पे क्लिक करके प्रोडक्ट की इमेजेस को अपलोड कर लेते हैं। इमेजेस का ये बात ध्यान में रखना, आपकी इमेजेस जितनी ज़्यादा होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना बेटर रहेगा आपकी लिस्टिंग्स में और फ्यूचर सेल्स एंड ऑर्डर्स में भी। तो फ्लिपकार्ट हर एक कैटेगरी में किसी में मिनिमम 5, 7, 9 इमेजेस तक भी अलाउ करता है। तो हमारी इस कैटेगरी में 7 इमेजेस है, क्लोथिंग कैटेगरी में। तो आप इमेजेस ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करिए तो बेटर रहेगा। अभी ये सैम्पल लिस्टिंग है तो हम एक बार को 3 इमेजेस लगा के ही इसमें आपको आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे इमेज का अपलोड करके आपको सेव पे क्लिक कर लेना है। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट हमारे ऑप्शन पे, प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे हमें सेलर SKU डाल देनी है। तो हमने पहले ही डेटा प्रिपेयर कर रखा है, तो हमारी जो भी सेलर SKU है वो हम डाल देंगे। अब जैसे टी शर्ट है तो हम साइज़ वाला भी लिस्टिंग कर रहे हैं, वेरिएशन वाली, तो हम इसमें M साइज़ डाल देंगे, जो भी हमारी वो होगी। उसके बाद लिस्टिंग का स्टेटस एक्टिव कर लेना है और उसके नीचे आपको MRP फिल कर लेनी है। MRP के बाद योर सेलिंग प्राइस में आपको जिस भी प्राइस में आपको सेल करना है वो प्राइस आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो हम 399 डाल देते हैं। उसके बाद जो भी MOQ है 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। फुलफिलमेंट बाय में हम सेलर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके नीचे प्रोक्योरमेंट टाइप आएगा, उसमें एक्सप्रेस सेलेक्ट करके वो SLA में 1 लिख देंगे। स्टॉक में जितनी भी क्वांटिटी है आपके पास वो डाल सकते हैं और उसके नीचे शिपिंग प्रोवाइडर आएगा, उसमें हम फ्लिपकार्ट लिख देंगे। फिर उसके नीचे आप देख सकते हैं आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जो भी आपका पैकेज डायमेंशन है उसकी डायमेंशन डालना है और वेट भी डालना है। तो हम वेट जैसे केजी में पूछ रहा है यहाँ पे, तो हम 0.2 डाल देंगे क्योंकि ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम का प्रोडक्ट है। उसके नीचे टैक्स डिटेल पूछेगा, टैक्स डिटेल में आपको HSN कोड फिल कर लेना है। तो ये सब आपको गूगल पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अगर आपको नहीं पता तो हमने पहले ही सब फाइंड कर रखा है। और अपैरल की कैटेगरी में आप टैक्स कोड GST अपैरल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन में हम इंडिया डाल देंगे क्योंकि इंडिया का एक प्रोडक्ट है। मैन्युफैक्चरर में आप मैन्युफैक्चरर का नेम भी डाल सकते हैं और अगर आपको नहीं पता तो आप खुद का सेलर नेम भी लिख सकते हैं। उसके अलावा मैं पैकर डिटेल में भी आप सेम आपका सेलर नेम और कंट्री या स्टेट प्लस कंट्री दोनों डाल सकते हैं।
कई लोग फुल इन्फॉर्मेशन डालते हैं, बेटर रहता है फुल डालिए। अभी हम सैम्पल लिस्टिंग है इसलिए हम सेलर नेम और कंट्री डाल देते हैं। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है, जो भी हमारे प्रोडक्ट की डिटेल है, हमने डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें कर ली हैं, तो आप वैसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का। यहाँ पे हमारी टाइप है, टाइप सबसे पहले टाइप पूछ रहा है, तो हमारी राउंड नेक टी शर्ट है तो हम राउंड नेक इसमें सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी आपका टाइप है वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल कोड पूछ रहा है, तो आप स्टाइल कोड डाल सकते हैं, हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करा हुआ है, या आप खुद से बना सकते हैं, हमने नॉर्मली बना दिया है। उसके बाद जो भी हमारा साइज़ है, जैसे कि एम साइज़ है वो एम साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हर एक कैटेगरी में अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, वो आपको फिल कर लेने हैं। कलर हो गया, पैटर्न हो गया, और उसके बाद आप फैब्रिक टाइप, किस फैब्रिक है टी शर्ट, किस कौन से मटेरियल की बनी है, तो वो हम डाल देंगे। जैसे हमारा प्योर कॉटन है तो हम कॉटन डाल देंगे। यहाँ पे ब्रांड कलर पूछ रहा है, तो जिस भी कलर की आपकी टी शर्ट है, जिस भी कलर का आपका प्रोडक्ट है, वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो बहुत ही इजी है, जो भी हर कैटेगरी में अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे तो आप पढ़ के इजीली आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आइडियल फॉर पूछेगा कि आपके मैन का टी शर्ट है, वुमेन का है, स्लीव कैसी है, हाफ स्लीव्स, तो ये सब हम जो भी डिटेल है जल्दी से फिल कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। बेसिक चीज़ें हैं, हर एक कैटेगरी में आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, जो भी रेलेवेंट आपके फील्ड्स हैं आपको सारी भरनी है। अच्छा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो ये सेक्शन है, ये सारा मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं, तो ये इसमें से कुछ भी आपको ऑप्शन छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ें फिल करनी नहीं है। तो फिट हमारा रेगुलर है तो हम रेगुलर फिट कर देंगे। तो इसके अलावा फैब्रिक केयर में जो कुछ ऑप्शन ये पूछ रहा है, हम वो भी सारी ऑप्शन यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है सूटेबल फॉर, तो जो भी हमारा जैसे वेस्टर्न वेयर है तो हम वेस्टर्न वेयर सेलेक्ट करके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करके वापस सेव पे क्लिक कर देंगे। अब हमारी इमेजेस, प्राइस और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये सब हमारा फिल हो गया। अब लास्ट आ जाता है हमारे पास एडिशनल डिस्क्रिप्शन। एडिशनल डिस्क्रिप्शन में जो भी, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी नहीं होती हैं, बट इसमें काफ़ी चीज़ें आपको जो भी रेलेवेंट लगे वो भरिए, ये आपकी विजिबिलिटी में इम्पैक्ट पड़ता है, बेटर होती है विजिबिलिटी। तो जो भी आपको समझ आए, जो भी आपको लगे आप भर सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं, वो सब फिल करना है आपको। तो एक बार को जल्दी से हमारे को जो चीज़ें समझ आ रही हैं हम जल्दी से इसको फिल कर रहे हैं। जैसे प्रिंट कवरेज हो गया, टी लेंथ हो गया, सेकेंडरी कलर हो गया, कोई दूसरा कलर भी है, जैसे मेन कलर के अलावा कोई दूसरा कलर है वो भर सकते हैं, रिवर्सेबल है क्या, यस या नो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपको अच्छा बनाना है, हमने पहले ही प्रिपेयर कर रखा है। हाई कीवर्ड रिच डिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपका, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है लिस्टिंग की रैंकिंग में भी, तो वो आप करिए। उसके बाद आप देखिए ऑप्शन आ गया है सर्च कीवर्ड का। तो हमारा जो कीवर्ड है वो हम फ्लिपकार्ट से ही जनरेट करेंगे। फ्लिपकार्ट से ही आप भी आपके कीवर्ड फ्लिपकार्ट से निकाल सकते हैं। उसके अलावा कोई टूल है आपके पास तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ टूल नहीं है तो फ्लिपकार्ट का जो बाइंग पोर्टल है flipkart.com, वहाँ पे आप कीवर्ड टाइप करिए। तो हम लिख देते हैं ब्लैक टी शर्ट, तो उसके बाद आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन में बहुत सारे कीवर्ड शो हो जाते हैं, तो हम वो कीवर्ड यहाँ पे 1 बाय 1 फिल कर देंगे। कितने कीवर्ड डालने हैं हम रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट, हम क्या फ्लिपकार्ट रिकमेंड करते हैं, एटलीस्ट आप 5 कीवर्ड डालिए तो बेटर रहता है। तो 5 कीवर्ड्स हम डाल देंगे, तो आपका 1 बाय 1 हमने 5 कीवर्ड्स जो भी हमारे ड्रॉप डाउन में शो हो रहे हैं वो हम क्लिक करके यहाँ पे 1 बाय 1 डाल देते हैं। काफ़ी अच्छे रेलेवेंट कीवर्ड यहाँ पे फ्लिपकार्ट शो करता है, जो भी आपको ड्रॉप डाउन में दिख रहे हैं उसको आप एग्जैक्ट एक, जैसे हमने कॉटन ब्लैक टी शर्ट लिखा तो इसमें पूरा कॉटन ब्लैक टी शर्ट आ गया, शो हो गया, इसमें हम कॉपी करेंगे और एग्जैक्ट यहाँ का इसका पेस्ट कर देंगे। तो अलग अलग आप यूज़ कर सकते हैं, आपको लगता है आपके प्रोडक्ट में क्या, जैसे अपना राउंड नेक भी है तो कई जने राउंड नेक की तरह उसको सर्च कर सकते हैं, कई लोग उसको मटेरियल से सर्च कर सकते हैं, कॉटन टी शर्ट बोल सकते हैं। जैसे थोड़ा सा आपको जनरल कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कीवर्ड डालते वक्त, और कई जने उसे ग्राफिकल टी शर्ट भी बोल सकते हैं कि ग्राफिक प्रिंट टी शर्ट है, तो वो कीवर्ड भी आप ले सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा आपको खुद का ही लिस्टिंग करते वक्त, कीवर्ड डालते वक्त थोड़ा सा एक कॉमन सेंस और दिमाग लगा के आपको यहाँ पे कीवर्ड फिल करना पड़ेगा। तो बेटर रहता है कि आप अच्छे रेलेवेंट कीवर्ड डालें। और आप देख सकते हैं जब भी हम कीवर्ड डाल रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें ये छोटी सी जो इमेजेस आ रही है उसमें मतलब ये हाई सर्चिंग कीवर्ड होता है। उसके बाद नीचे आ रहा है की फीचर्स। की फीचर्स में जो भी आपके प्रोडक्ट के फीचर्स हैं वो हमको एंटर कर देना है। ये आप जैसे चैट जीपीटी का यूज़ करके भी बनवा सकते हैं, और भी कुछ टूल्स आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। वैसे चैट जीपीटी अब से सबसे कॉमन है, उसका यूज़ करके आप एटलीस्ट 4 to 5 आपको फीचर्स डालने हैं। जैसे अमेज़ॉन में बुलेट पॉइंट्स होता है, वैसे ही
ही फ्लिपकार्ट में बुलेट पॉइंट के ऑप्शन की जगह की फीचर या अदर फीचर का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो हमने ऑलरेडी 4-5 फीचर्स ऑलरेडी फिल करे हुए हैं हमारी वर्ड फाइल में, तो हम उसको जल्दी से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये बेटर रहता है, ये खाली मत छोड़ना, आपकी लिस्टिंग करते वक्त अच्छे से फिल करना काफ़ी रैंकिंग में आपके जो लिस्टिंग की रैंकिंग है उसमें हेल्प करेगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट टाइटल का भी ऑप्शन आ रहा है, तो हमने प्रोडक्ट टाइटल एंटर कर देंगे। उसके बाद सेल्स पैकेज पूछ रहा है कि आप क्या, जैसे कि हम एक ब्लैक टी शर्ट इस प्रोडक्ट लिस्टिंग में सेल करेंगे तो हम एक ब्लैक, अगर कॉम्बो है तो हम 2 ब्लैक टी शर्ट लिखेंगे। तो जो भी आपका सेल्स पैकेज है, जो भी आप पैकेट में भेजोगे वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद और भी कुछ आपको रेलेवेंट लगे कि आपको फिल करना चाहिए तो करिए, वरना आप सेव पे क्लिक करके इसको डन कर सकते हैं। अब देखिए ये हमने सिर्फ वेरिएशन वाली लिस्टिंग करी है, तो जिसमें सिर्फ एम सेलेक्ट करा है। अब हम क्रिएट वेरिएशन में सेलेक्ट करके अदर साइजेस सेलेक्ट करेंगे, तो हमने एल सेलेक्ट कर लिया। एल सेलेक्ट करने के बाद हम बाकी के साइज भी कर सकते हैं या फिर हम 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 कर लेते हैं, तो पहले हम एल साइज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जब एल साइज हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ यहाँ पे SKU ID वापस डालनी पड़ेगी। SKU ID जो भी डाल के आप डैश हम L लिख लेते हैं, क्योंकि हम L साइज़ की लिस्टिंग कर रहे हैं, तो हम इसमें L एंटर कर देंगे। और उसके बाद आप देखिए जो भी आपकी MRP है, MRP के बाद आपका जो सेलिंग प्राइस है वो आपको एंटर करना है और स्टॉक एंटर करना है। बाकी की चीज़ें सारी ऑटोफिल आएगी, क्योंकि आपने वेरिएशन क्रिएट करा है यहाँ पे, ठीक है। तो वेरिएशन वाली लिस्टिंग्स में यही फ़ायदा है कि फर्स्ट टाइम हम जैसे ही जो फर्स्ट वेरिएंट का इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं उसके बाद सारे ऑटोफिल आते हैं। देख सकते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह सब ऑटोफिल आया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी आपके प्रोडक्ट के साइजेस हैं वो आप यहाँ पे फिल करिए। जो भी आपके प्रोडक्ट में अगर कलर वेरिएशन है तो यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट करिए। फिर आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे सेलेक्ट करके साइज़ देख सकते हैं। साइज़ L हमने वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, मैंने यहाँ पे SKU ID में थोड़ा सा गलत साइज़ डाल दिया, तो हम इसको वापस रिकरें, L डाल दिया था, M डाल दिया था, इसको L डाल देते हैं। उसके बाद जो हमारे दूसरे साइजेस हैं वो भी हम एक्सेल को सेलेक्ट करेंगे, वापस क्रिएट साइज़ पे क्लिक करके, क्रिएट वेरिएंट पे क्लिक करके अब एक्सेल साइज़ का हम भरेंगे। बाकी सारी देखिए ऑटोफिल आएंगे। सिर्फ हमें 4 चीज़ें प्राइस, स्टॉक और शिपिंग इन्फॉर्मेशन में फिल करनी पड़ेंगी, जिसमें SKU ID होती है, एक आपका MRP होती है, सेलिंग प्राइस होता है और स्टॉक होता है। तो हम उसको जल्दी से फिल कर लेते हैं। SKU ID सेम, वेरिएंटेशन प्रोडक्ट है सेम ही रहेगी, बस आगे साइज़ चेंज होगा। MRP वगैरह जनरली सेम ही होती है, सेलिंग प्राइस भी सेम ही रखते हैं हम, और स्टॉक जितना भी आपका स्टॉक है वो डाल दीजिए। उसके अलावा अच्छा, पैकेट डायमेंशन भी पहले ये ऑटोफिल आता था, अभी शायद नहीं आ रहा है, तो हम इसको और वापस से फिल कर देंगे। तो पैकेट डायमेंशन डाल के बाकी सारी चीज़ें आएगी, तो हम सेव पे जल्दी से इस पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो हमने ये टी शर्ट में ML XL 3 साइज़ का वेरिएशन क्रिएट कर दिया है। अब अगर हमें कलर क्रिएट करना है तो हम कलर भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू पे जाके न्यू ब्रांड कलर पे क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे जो भी आपका कलर है, जैसे हमारा वाइट है तो वाइट सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे और फिर क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम कलर सेलेक्ट करेंगे तो अब देखिए 3 साइज़ के अलावा अब ये नया कलर वेरिएशन है, तो हमें इमेजेस भी वापस डालनी है, क्योंकि जनरली कलर चेंज हो रहा है तो इमेजेस बाय डिफ़ॉल्ट ही चेंज होगी। तो अब हम वाइट टी शर्ट की जो हमारी इमेजेस है वो हम 1 बाय 1 फिल कर देंगे, क्योंकि अब हम कलर वेरिएंट लिस्ट कर रहे हैं। तो एक बार जल्दी से हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी इमेजेस 1 बाय 1 सेलेक्ट कर देते हैं। इमेजेस आपको ज़्यादा हो सके जितना ज़्यादा लगाइए बेटर रहेगा, और 1 बाय 1 अपलोड करना पड़ता है फ्लिपकार्ट में। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन नहीं होता है मल्टी सेलेक्ट का, जैसे अमेज़ॉन में होता है, पर कोई बात नहीं, जल्दी से हम इसको सेलेक्ट करके ऊपर जो अपना सेव वाला बटन है उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो सेव पे क्लिक करने के बाद हमें आ जाना है प्राइस, स्टॉक और शिपिंग इन्फॉर्मेशन में। वहाँ पे वैसे ही कुछ होगा, आपको जो भी फिल करना होगा। रेड एरर भी देख सकते हैं, आपकी रेड एरर आ रहा है, तो हम रेड एरर पे जो भी आ रहा है एरर, उस पर हम क्लिक कर देंगे, और प्रोडक्ट, स्टॉक और शिपिंग इन्फॉर्मेशन में हम एडिट पे क्लिक कर लेंगे।
तो एडिट पे क्लिक करने के बाद जो भी हमारे प्रोडक्ट की SKU ID है उसको फिल कर लेना है। ये वाइट टी शर्ट का वेरिएंट है, दूसरा कलर वेरिएशन है। तो हम वाइट पे जो भी हमारा SKU है उस पर क्लिक करके SKU ID फिल कर देंगे और फिर साइड में M साइज डाल देंगे। फिर सेम है, सारी चीज़ें MRP आपको एंटर करनी है, सेलिंग प्राइस एंटर करनी है और उसके बाद स्टॉक एंटर करना है। बाकी की चीज़ें ऑटो फिल आएंगी और डायमेंशन भी आपको प्रोडक्ट पैकेज डायमेंशन भी डालने हैं। पैकेज डायमेंशन आपको अच्छे से डालने हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो शिपिंग चार्जेस है वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना बड़ा पैक हो रहा है या फिर कितना उसका वेट है। विच एवर इज़ हायर, जो भी ज़्यादा होगा उसके हिसाब से आपके पैसे लगेंगे। तो आपको पैकेज डायमेंशन अच्छे से डालना है। ओके, तो जैसे ही हम पैकेज डायमेंशन डालेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर लेंगे। एडिट पे क्लिक करके हमारा जो स्टाइल कोड है वो हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्रिंट टी शर्ट का चेंज है, इसलिए स्टाइल कोड चेंज करा है हमने। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें आपको लग रही हैं चेंज करने की, जैसे कि कलर हो गया हमारा, अब वाइट कलर है टी शर्ट का तो वाइट पे सेलेक्ट करेंगे। और उसके अलावा कुछ चीज़ें आपको लग रही है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपकी वेरिएशन के हिसाब से, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं। सेव पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको एडिशनल डिस्क्रिप्शन पे भी आ जाना है एक बार, और यहाँ पे भी जो भी आपको लग रहा है चेंज करने के लायक है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो हम एक तो हमारा डिस्क्रिप्शन चेंज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब थोड़ा सा अलग डिस्क्रिप्शन है तो हम अलग डिज़ाइन है तो अलग हम उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन रखेंगे। तो जो पुराना डिस्क्रिप्शन है वो हम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं सर्च कीवर्ड, अब हमने ब्लैक टी शर्ट डाला था तो अब हम वाइट का वेरिएशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आपका वाइट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे आपको बता दिया है कैसे कीवर्ड आपको फ्लिपकार्ट से करने हैं। बाकी हम यहाँ पे एक बार जल्दी से चेंज कर लेते हैं, जहाँ पे भी ब्लैक है वाइट डाल देते हैं। उसके बाद फिर आगे अपना की फीचर्स आपके अलग हैं तो अलग आप डाल सकते हैं, और की फीचर सेम है तो सेम डाल सकते हैं। हमारे थोड़े से हमने अलग प्रिपेयर करे हैं, तो इसके हम 1 बाय 1 जो भी हमारे सारे की फीचर्स हैं वो हम एंटर कर देंगे। तो की फीचर्स एंटर करने के बाद हमने 1 बाय 1 5 की फीचर्स जो हैं वो डाल दिए हैं। उसके बाद प्रोडक्ट का टाइटल पूछ रहा है यहाँ पे एडिशनल डिस्क्रिप्शन में, तो एडिशनल डिस्क्रिप्शन में हम टाइटल डाल देंगे। वैसे मैं ये बता दूं कि क्लोथिंग कैटेगरी में फ्लिपकार्ट खुद से ही टाइटल बनाता है, बट आजकल एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पूछता है तो हमें डालना पड़ता है। बट ये जो वेबसाइट बायर को शो करेगा वो खुद का ही टाइटल जनरली शो करेगा। उसके बाद जो सेल्स पैकेज है वहाँ पे हम डाल के वाइट टी शर्ट करके सेव पे क्लिक कर लेंगे। तो ये हमारा वाइट का वेरिएशन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें वाइट में साइज वेरिएशन करेंगे, तो हमने M करा, अब हम सेम वाइट पे क्लिक करके L साइज पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब L साइज करने के बाद हमें सिर्फ SKU ID इसमें वापस एंटर करनी पड़ेगी, और उसके अलावा हमारी MRP वगैरह तो हम वो जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेलर SKU ID डाल के इसमें डैश जो भी हमारा साइज़ है L साइज़, तो हम L साइज़ पे क्लिक कर लेंगे। तो जो भी हमारा साइज़ है वो साइज़ एंटर कर देंगे। उसके बाद MRP हमने डाल दी। MRP के बाद हमारा सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस में हमें प्रोडक्ट सेल करना है वो डाल देंगे। उसके बाद स्टॉक जो भी आपकी इन्वेंट्री क्वांटिटी आपके वेयरहाउस में है वो आप डाल देंगे। उसके बाद पैकेज डायमेंशन सेम रहेगा, पैकेज डायमेंशन क्योंकि वही प्रोडक्ट है, वही सब है, वही वेट है, तो सारा सेम पे रहेगा। बाकी चीज़ें ऑटो फिल आएगी, उस पर क्लिक करके हम सेव पे क्लिक कर देंगे। लग रहा है एडिशनल डिस्क्रिप्शन में कुछ चेंजेस हैं तो आप देख सकते हैं, वैसे तो सेम ही साइज़ है तो इसमें कुछ चेंजेस होगा नहीं, तो हम इसको भी एक बार चेक करके वापस सेव पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा लास्ट साइज़ है ML हो गया है। अब एक्सेल पे क्लिक करके क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने ब्लैक का ML एक्सेल करा लिस्ट, और फिर हमने वाइट टी शर्ट का ML, और लास्ट हमारा एक्सेल साइज़ इसमें लिस्ट करा है। तो इस तरीके से इजी है काफ़ी, आप देख सकते हैं वही सारी रिपीटेड चीज़ें हैं। SKU ID डालनी है, वेरिएशन की सेलिंग प्राइस डालनी है, स्टॉक डालना है, वेरिएशन। इजी प्रोसेस है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, और बेटर भी है। सिंगल लिस्टिंग हम काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि आप एक्सेल की जगह सिंगल लिस्टिंग करिए, ये बेटर रहता है। बहुत ज़्यादा आपका इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं होता, और एक आपको दिखता है एक एक चीज़ें आप डिटेल में लिस्टिंग कर सकते हैं, अच्छे से लिस्टिंग कर सकते हैं, और ईजी भी है और बेटर विजिबिलिटी
भी रहता है इन प्रोडक्ट इज सिंगल लिस्टिंग का, और एरर्स वगैरह भी इसमें कम आते हैं एज कम्पेयर टू बल्क लिस्टिंग। तो सेम हमने साइज़ एंटर कर दिया, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में कुछ चेंजेस नहीं है, हमारे एडिशनल डिस्क्रिप्शन में भी कुछ चेंजेस नहीं है, तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है लिस्टिंग लाइफ में हम एक प्रोडक्ट की एक बार ही करते हैं, तो आपको अच्छे से लिस्टिंग करना है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी डाला जल्दी से आगे फिल करके ओके कर दिया, तो इसलिए हम सारी चीज़ें अच्छे से डालेंगे। कहीं कुछ गलतियां है, हो जाती है गलती, बहुत नॉर्मल चीज़ें, डेटा का काम है, तो डेटा एंट्री में कई बार हो जाता है मिस्टेक, तो आप वेरीफाई कर लेंगे तो गलती नहीं होगी। तो हमने इस तरीके से देखिए सारी हमारी चीज़ें सारी सब डाल दिया है, सारे साइजेस दिखा दिए। तो ये देखिए, ये मैं ड्रॉप ऊपर एरो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं सारे साइजेस परफेक्टली लिस्ट हो गए हैं। तो काफ़ी कम टाइम में विदिन 15 मिनट्स में हमने एक अच्छी लिस्टिंग क्रिएट करके अब हम सेंड टू क्यूसी कर देंगे। और जैसे ही आप सेंड टू क्यूसी करेंगे आप देख सकते हैं लिखा आ गया क्यूसी इन प्रोग्रेस। एंड हमारा लिस्टिंग का प्रोसेस होपफुली आपको समझ आया होगा कि कैसे आप इजीली फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड से सिंगल लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं विद कलर प्लस साइज वेरिएशन। उसके अलावा अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और हमारे और भी कुछ वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। अच्छा, फ्लिपकार्ट का हमारा कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स है 7 आवर्स का, वो भी हमने यूट्यूब पे अपलोड करा हुआ है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा आपको, बाकी हमने प्लेलिस्ट में भी उसको अलग से डाल रखा है, तो वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा फ्लिपकार्ट की जर्नी को ईजी बनाने में और अपनी ई कॉमर्स आपको बिजनेस को ग्रो करने में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और लास्ट में अगर आपको कोई भी अकाउंट मैनेजमेंट एंड ग्रोथ रिलेटेड सर्विस चाहिए तो भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ऊपर शो हो रहा होगा। उसके अलावा कोई भी दिक्कत, डाउट, कन्फ्यूजन है तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।